नमस्कार। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बच्चा चोर। पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि आसपास के क्षेत्र में कुछ दिन से कुछ बच्चा चोर आए हुए हैं। कुछ दिन से गांव के कई क्षेत्रों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखे गए थे। वे लोग गाड़ी में आते थे, किसी भी क्षेत्र में घूमते दिखते थे, कभी किसी पेड़ पर, कभी किसी खंबे पर कुछ लिखकर जाते थे, मानो अली बाबा और 40 चोर की कहानी का कोई चोर निशान लगाकर जा रहा हो। जाने उनका क्या इरादा है। ऐसा लग रहा है मानो उनकी नज़र हमारे बच्चों पर है और मौका मिलते ही वो बच्चों को उठा कर ले जाएंगे। ऐसी बातें गांव भर में होने लगी थी। स्त्रियों ने बच्चों को बुलाकर समझाना शुरू कर दिया था कि बाहर मत निकलो, कुछ बच्चा चोर आए हुए हैं जो बच्चों को उठा कर ले जाएंगे। कोई बच्चों को भी चुराता है क्या? बच्चे पूछते। वो हमें क्यों उठाएंगे? वो हमारा क्या करेंगे? हम कोई उनके बच्चे थोड़ना है। मासूम बच्चे, उनके क्या अपने बच्चे नहीं होते? चोर तो सामान उठा कर ले जाते हैं, बच्चे थोड़ी। बच्चे हंसते थे। अरे मेरे लाडले, स्त्रियों ने बच्चों को समझाया, कुछ गंदे लोग चोर बन जाते हैं जो लोगों का सामान चुरा कर ले जाते हैं। कुछ लोग उनसे भी गंदे होते हैं जो लोगों के बच्चों को ही चुरा कर ले जाते हैं। वो उन बच्चों का कभी हाथ काट देते हैं, कभी पैर तोड़ देते हैं, या कभी कभी तो आंख भी निकाल लेते हैं और फिर बच्चों से भीख मंगवाते हैं। छोटे छोटे अपाहिज बच्चों पर लोगों को दया आती है और तब उन्हें ज़्यादा भीख मिलती है। फिर वो चोर बच्चों से पैसे भी ले लेते हैं। बच्चों को तो ढंग का खाना और रहना भी नहीं मिलता। जो बच्चा रोता है वो लोग उन्हें मारते भी हैं। हाय राम, चोर बच्चों को मारते क्यों हैं? क्या उन्हें दर्द ना होगा? वो कौन सा अपने आदमी को मारते हैं? वो कौन सा अपने बच्चों को मारते हैं? दूसरों के बच्चों का दर्द किसी को नहीं होता। बच्चे डर से सहम जाते, पर बच्चे तो बच्चे, उनका खेलने का मन करता तो वो मचल जाते। हमें बाहर जाना है, खेलना है, कुछ ही देर में वो बेचैन हो जाते। अच्छा, बाहर जाओगे तो सब साथ ही रहना, एक दूसरे से अलग मत होना और सब एक दूसरे का ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा ना दिखे तो उसे तुरंत ढूंढना और किसी बड़े को बता देना। इन हिदायतों के साथ बच्चों को बाहर भेजा जाने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई नज़र रखता कि सब बच्चे ठीक हैं या नहीं। सभी माँ दहशत में आ गई थी। वो बच्चों की सलामती की प्रार्थना ज़्यादा करने लगी थी और बच्चों को बाहर जाने से पहले काला टीका लगाना न भूलती। उधर पुरुष वर्ग भी इस मामले में अधिक गंभीर हो रहा था। कल वो हमारे क्षेत्र में दिखे थे। उससे पहले हमारे घर के बाहर खंबे पर निशान लगाया, हमारे खेत के पेड़ पर। क्या वो निशान वालों के बच्चों को उठाएंगे? हमारे घर तो छोटे बच्चे हैं ही नहीं। तो क्या जिन घरों में निशान नहीं है उनके बच्चे उठाएंगे? अरे ऐसे कैसे? हमारे गांव में कौन सेंध लगा रहा है? ऐसे कोई भी हमारी बस्ती में आकर कुछ भी थोड़ी कर सकता है। सब लोग सजग हो जाओ। कल जिस भी क्षेत्र में वो लोग दिखेंगे वहाँ के लोग दूसरे सभी क्षेत्र के लोगों को लेकर इकट्ठा हो जाएंगे और उनका घेराव करेंगे। सब अपनी लाठियाँ भी तैयार रखना। हम लोग किसी भी प्रकार की विपत्ति के लिए तैयार रहेंगे। अपने बच्चों के नाम पर हम कोई भी छूट की संभावना नहीं रख सकते। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाई, कल सब लोग तैयार रहना। कहते हुए सब अपने अपने घर को चले गए। गांव के प्रधान तक भी कई दिनों से बात पहुंच रही थी और आज की योजना भी उन तक पहुंच गई थी। अगले दिन गांव वाले तैयार थे। प्रत्येक क्षेत्र में सतर्कता थी।
देखने में सब लोग अपना अपना दैनिक काम कर रहे थे, लेकिन उनके आँख कान उन लोगों के आने की निगरानी कर रहे थे। करीब 10 बजे होंगे कि एक क्षेत्र में किसी खेत के पास वो लोग दिखे। वो लोग एक गाड़ी में आए थे। ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था और बाकी लोग खेत की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में कुछ औजार भी थे। एक व्यक्ति ने दूसरे को इशारा किया, दूसरे ने तीसरे को, और बात ऐसे करते करते सारे गांव में फैल गई। आसपास के कम से कम 10 व्यक्तियों ने हाथ में लठ लेकर दूर दूर से ड्राइवर का घेराव कर लिया। आसपास के लोग भी लठ लेकर निकल गए और धीरे धीरे पहुंचने लगे। उनमें से 2 लोग ड्राइवर की तरफ पड़े और बाकी सतर्कता के साथ दूर ही खड़े रहे। वो लोग ड्राइवर से कुछ पूछते। ड्राइवर ने वहाँ के खेत की मिट्टी के कटान को देखते हुए कहा, यहाँ से मिट्टी बहुत काटी हुई है, तुम लोग मिट्टी खोदकर क्या करते हो? उनका बातचीत या कहो प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल ही रहा था कि पहले एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। तब तक ड्राइवर के बाकी साथी भी आ गए थे। उन गाड़ियों के लोग में से एक आगे आकर बोला, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। यहाँ यह सब क्या चल रहा है कई दिनों से? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, एक व्यक्ति ने बताना शुरू किया। हम लोग सरकारी आदेश पर सर्वेक्षण करने आते हैं। हमारे सर्वेक्षण के आधार पर सरकार नीतियाँ बनाती है। और रोज रोज निशान की क्या कहानी है? जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमें एक सूक्ष्म सूचना लिखनी होती है, ताकि अगर कोई हमारे काम के निरीक्षण के लिए आए तो उसे यहाँ यह निशान मिल जाए। अरे तो मतलब कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रधान जी को उन लोगों से बात करते देखकर लोगों के लठ की पकड़ भी ढीली हो गई थी। आखिर वो उनके चुने हुए प्रधान थे और सब उनका बहुत आदर और उन पर विश्वास करते थे। अच्छा चलो हमारे साथ, हम सब साथ में चाय पीते हैं। चाय समाज में मेलजोल बढ़ाने का जरिया है। कुछ देर में वो सब प्रधान जी के कार्यालय में ड्राई फ्रूट्स के साथ चाय पी रहे थे। धीरे धीरे गांव वालों में भी यह बात फैल गई थी और वो सब भी अपने अपने काम पर लग गए थे। अच्छा यह बताओ प्रधान जी, वहाँ जितने भी लोग थे उन सबके हाथ में लठ क्यों थे? अरे क्या बताऊं, इधर 3-4 दिन में क्या कहानी चल रही है। गांव वाले आप लोगों को बच्चा चोर समझ रहे थे। सबने आज आपको घेरने की योजना बनाई हुई थी। हम और बच्चा चोर? हम तो खुद सरकारी कार्य के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर आए हैं। उनकी आवाज़ में सरकार के प्रति प्रतिबद्धता और घर से दूर रहने की उदासी दोनों ही सुनाई दी। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे।